टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज कलवा मुंब्रा के आमदार व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के हाथों हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा का द्वार ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन किया गया और दूसरी तरफ वहीं 10 लाख लीटर पानी की टंकी और सन पंप का उद्घाटन भी किया गया। इसी तरह से 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, दरगाह रोड पर एलईडी लाइट पोल लगाए गए। कुल मिलाकर दरगाह रोड की अब तस्वीर बदल दी है विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह की अब तस्वीरें दरगाह रोड पर नजर आ रही हैं। इस 12 अलग अलग कामों की उद्घाटन करने के बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने विरोधियों से लेते हुए यूपी चुनाव तक बात की, किस तरह से मुंब्रा कौसा के राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी और मुंब्रा कौसा के कामों को गिनाया। हमारी इस खबर में आप सुनेंगे। इस मौके पर सैयद अली भाई साहब, कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष व परिवहन सदस्य शमीम खान व सभी नगर सेवक, तमाम कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में, इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा। मैं किसको वोट दूं ये नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। ये काम उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो। और दूसरी चीज ये कह रहा हूं, मैं खुद यूपी जाने वाला हूं, बस्ती जाने वाला हूं, हमारे उम्मीदवार बुलंदशहर से खड़े हैं, वहां जाने वाला हूं। लेकिन कुछ लोग बीजेपी की सुपारी लेकर उत्तर प्रदेश में खड़े हैं ताकि अकलियतों के वोट में बंटवारा हो जाए। जरा उन लोगों से शाना है, जरा थोड़ी सी अक्ल चला के वोट किसको देना चाहिए ये आप तय कीजिए। जज्बात, धर्म, इसकी राजनीति नहीं होती। तुम्हारे में बंटवारा होगा तो जीतेगा वो, नुकसान किसका होगा? आपका होगा, हमारा होगा, इस देश का। यह चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाली है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बताने वाला है कि 2024 में दिल्ली में कौन बैठेगा। तो ये सोच के चलो कि तुम जो करोगे उस पे आगे का भविष्य लिखा जाएगा। अगर भविष्य बिगाड़ना चाहते हो तो जो सही मानों में कौम के दुश्मन है और जहाँ के वहाँ खड़े हैं उनको पूरी मिट्टी में लिपट डालो और बीजेपी का सफाया कर डालो। और इसके लिए आज से ही, बिल्कुल मेरा भाषण खत्म होते ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके ये भाषण पूरे यूपी में भेज दो। मंच पे मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान साहब, इस शहर के महानगर पालिका में हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, बाकी फरजाना आश्रम का तो मैंने बहुत बार नाम लिया है, जफर दुमानी, सतपुतले मोरिश केनी, रूपानी गोटे, सब एनसीपी के जमा हुए कॉर्पोरेटर्स। और मुझे पता नहीं था कि आज इतनी आवाम आने वाली है, लेकिन इतनी आवाम है तो फिर जितेंद्र आव्हाड भी बात करने में रुक नहीं सकते। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। शानू ये भूल गया कि जब शानू को पहली बार टिकट दिया गया था तब इसी रास्ते पे मन से हमने कहा था कि ये एरिया पूरा सुधार देंगे, कह के
10 साल हो गए, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुमरा में कोई भी गली इतनी बड़ी नहीं है, यानी सबसे अंदर जाने को मन नहीं करता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज उस नाले को कवर कर दिया गया है, हॉकर्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, हमारी बहनों को चलने में तकलीफ नहीं होगी और एरिया पूरा सुधर। अभी शानू का हमने एक काम का उद्घाटन किया। वो खड़ी रोशनी रोड पे 10-15 झोपड़ियां हुआ करती थी, पूरा रास्ता घेर लेती थी, और उसमें क्या काम चलता था मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने मालूमात ली तब मुझे बताया गया कि वहां पे कोकीन, चरस, आफू, गांजा सब मिलता था, और वहां पे मस्त लगाते बैठे थे। हमारे एक इंजीनियर है भूषण, और वो 24 घंटे में पूरा साफ किया के बॉडी को घुसूल करता था, सब जो क्रियाकर्म होते थे वो करता था, और आखिर में उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दफना देता था। ऊपर वाला सब देखता है यार, सब देखता है। इस्लाम में यही कहा गया है कि आखिरियत में क्या बचेगा, तो सिर्फ कब्रिस्तान। और जब तक ये कब्रिस्तान रहेगा, मुमरा रहेगा, तब तक ये कब्रिस्तान जितेंद्र आवाड उसके टीम ने लाया, वो हमेशा याद रहेगा। आने वाले सब चीजें मिल जाएंगी, सब उठा के फेंक दी जाएगी, लेकिन कब्रिस्तान को कोई उठा के फेंक नहीं सकता। आज स्टेशन बन गया, बसेस बन गई, अब एक रास्ता शुरू हो जाएगा वाई जंक्शन के यहाँ से, तो आपको सीधा रीति में लेके जाएगा। बहुत सारे काम हो रहे, एक लाइब्रेरी बन रही है, कहाँ हो रही, एमएम नाले के इधर एक लाइब्रेरी बन रही है, प्रभाग समिति के बाजू में 5000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बना रहा है, 3 माले में काम हो रहे। हर आदमी जो उसकी सोच सिर्फ डेवलपमेंट की होती है, लड़ाई होती है तो सिर्फ डेवलपमेंट की होती है। और मैं आज इस दिन पर एक आदमी को भूल नहीं सकता हूँ, उसका नाम है संजीव जायसवाल। मेरी बहुत लड़ाई होती थी उससे पहले, वो मुझे बहुत डराता धमकाता था, लेकिन मैंने उसको कहा भाई क्यों डरा रहे हो, कि भाई ऊपर मोदी का शासन है, नीचे देवेंद्र फडणवीस है, तुम्हें मर जाएगा तू। मैं बोला यार मेरी मौत तुम कहने वाले कौन है, ऊपर वाला देखेगा ना भाई। एक साल तो हमारी बहुत लड़ाई चली, लेकिन उसके बाद जब हमने हाथ मिलाया, मुझे मेरा सैल्यूट है वो आदमी को कि मैंने पैसा मांगा तो उसने कभी 5 रुपया कम नहीं किया, 4 लेके जाए। और ऐसा करके मुंद्रा में करोड़ों रुपये लाए, करोड़ों रुपये। ये जो रास्ता बना है, ये सब बना है, ये उसी की देन, उस जायसवाल की देन। ये मैदान में स्टेडियम पास किया था, जो अभी शायद इन ये जो शानू के दुश्मन है म्यूनसिपैलिटी में बैठे हुए, उन्होंने रुका दिया। तुम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि भगाने वाला अल्लाह रहता है, पैर तेज भगाने वाला अल्लाह रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान इतनी ताकत रहती तो हर शैतान इंसान को मरवाए। तो ये शैतानी का काम जो चलता है, चलिए दिशा में हमको इन दुआओं पे काम करना है। ये क्या लग रहा है, अमृतनगर के आवाम के लोग यहाँ बैठे हैं, फकर साहब बाबा का रोड है। ये कभी आपने सोचा था ये रास्ता इतना बड़ा बन जाएगा? सच बोलो, जरा जोर से बोलो, सोचा था? जो घर में बैठ के 1000, 2000, 3000 रुपया कमाते हैं, कम कर लो यार। यानी वो बैठेंगे वक्त और उनका कोई पंटर आएगा गुलाब पार्क में
और रात का हिसाब लेके जाएगा। अरे क्या हम उसके लिए बैठे के इस शहर में? यानी ये बेचारा हमारा यहाँ का आदमी दिन के सुबह उठता है, गाड़ी पकड़ता है, क्रॉफर्ड मार्केट जाता है, मेहनत करके घर पे आता है 8 बजे 9 बजे और अपना घर चलाता है। और ये नशेड़ी गुंजड़ी चाकू के जोर पे 5-5 6-6 गाड़ियां लगा देते हैं, उससे हफ्ता जमा कर दो और तुम उसका समर्थन करते हो। अरे तुमने हमारे खिलाफ भी बात कर दी, मेरे खिलाफ दुनिया बात करे, नजर मेरे को कभी उससे फर्क नहीं होता है। लेकिन हम ईमानदारी के रास्ते पे हॉकर्स प्लाजा बना रहे हैं और उसके बाद हम एक भी हॉकर को इस रास्ते पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमको जैसी आपके घर में खाना पकना चाहिए इसकी चिंता है, वैसे ही हमें आवाम की चिंता है जो हमें गालियाँ देती है कि स्टेशन से कोसा जाने के लिए अगर ये न रहे तो 10 मिनट में पहुंच सकते, 10 मिनट में, लेकिन तुम्हारी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की वजह से घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। और ये अनवर है ना, अनवर यहाँ पे खड़ा है गाड़ी वाला, जरा भी ट्रैफिक खराब हो गया कि भेज देता है मुमरा जाम अनवर साहब, पूछना उसको। ऐसा नहीं है कि लोग हमको टोकते नहीं, लेकिन गरीबों का घर चलना चाहिए, उनके ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम सहन करते। लोग हमें टोकते नहीं है तो कहते हैं चल छोड़ दे। लेकिन अब जल्द हॉकर्स प्लाजा बनेगा और आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तब उस्मान टकलिया, अजीम कंगी किसका नहीं सुनोगे। ये टकलिया कंगी फावड़ा सब अपने अपने घरों में भेज दो, उनके ऊपर शहर नहीं चलता है। जब ये नशे की दुकानें थी ना, वो खड़ी मशीन रोड पे जब तोड़ी गई तब बहुत बातें की गई थी, किसानों को देख लेंगे, टपका डालेंगे। टपकाने का जमाना चला गया, अब लोग सिर्फ काम देखते हैं और वो काम करने वाले इंसान के पीछे ये जरा जवान देखो, ये आवाम देखो, इतनी जुआएं रहती है। अरे वो खुद के हाथ की कमाई नहीं खा सकता, अपने हफ्ते के ऊपर दूसरे के ऊपर दादागिरी करके घर चलाता है, क्या किसको कर सकेगा यार। और इसीलिए सभी समाजों का पैगाम नहीं कर रहा हूं, पूरा शहर बदल गया ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि मैंने आते ही कहा था कि सोच बदलो, मुमरा बदलेगा, मुमरा बदल रहा है।